हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस फर्स्ट सेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम कक्षा शुरू करेंगे कक्षा 9 का। सबसे पहले तो कक्षा 9 मैथ में सबसे पहले पढ़ना है आपको संख्या पद्धति। तो मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया है जिससे आपको पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप संख्या पद्धति, जैसे कि आपको मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। तो पहले देखते हैं फर्स्ट, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो रेशनल नंबर बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या है इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तु को गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n द्वारा निरूपित करते हैं। इससे किससे निरूपित करते हैं? तो बड़ी n से निरूपित करते हैं। किसको? तो प्राकृतिक संख्या को। n बराबर 1 2 3 4 5, जैसे कि आपको दिया हुआ एग्जाम्पल में n बराबर 1 2 3 4 5। इसको प्राकृतिक संख्या आप बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, नेचुरल नंबर। समझिएगा ध्यान से। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। तो गिनने के लिए तो हम एक से शुरू करते हैं ना, कोई भी वस्तु को अगर गिनते हैं तो एक से गिनते हैं ना। तो वही बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। उसके बाद आते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कितना होता है? तो 1 होता है। जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी बड़ी संख्या में 1 जोड़ देने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या ज्ञात हो जाती है। सबसे छोटी, ये महत्वपूर्ण आपको है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप 1 जोड़ दीजिएगा ना तो अगला फिर प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। उसके बाद आता है आपको पूर्ण संख्या, होल नंबर। यहाँ पे देखिएगा, पूर्ण संख्या है होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पहले आपने क्या देखा? इससे पहले यहाँ पे आपने देखा प्राकृतिक, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण। प्राकृतिक यानी 1 से शुरू, पूर्ण, पूर्ण का मतलब है ना कि जो 1 से आप शुरू किया उसमें अगर 0 लगा देंगे ना उससे पहले, 1 से पहले, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसे आप किससे निरूपित करते हैं? यानी W से निरूपित करते हैं। इससे आप W से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि W बराबर 0 1 2 3 4 5, इस तरह से। इसके बाद आता है नोट, शून्य 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है ना प्राकृतिक संख्या नहीं है, जबकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? 1 से होता है, इसीलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है और 0 एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद आइए, इसके बाद आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी प्राकृतिक संख्याओं, शून्य तथा सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है पूर्णांक उसको कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, शून्य तथा सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या यानी जो माइनस में भी हो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड से निरूपित करते हैं। इसे डिनोट किससे करता है? तो जेड से करते हैं। जेड से क्यों? अब जेड क्या है? तो जेड एक जर्मन शब्द है जो जहलीन से लिया गया है, जहलीन से लिया गया है। जेड का है जहलीन, टू काउंट। जेड का मतलब होता है जहलीन, जहलीन यानी गिनना, टू काउंट। ठीक है, जेहल नंबर्स, जेहल मतलब होता है क्या? संख्या। ये क्या है? जहलीन क्या है? जर्मन शब्द है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे शून्य ना तो कभी धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। शून्य क्या होता है? ना कभी धनात्मक होता है और ना कभी ऋणात्मक। उसके बाद आइए आप देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, ये वे सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो। p बटा q के रूप में हो, ठीक, या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक यानी क्या? बटा। ठीक है,
तथा क्यू बराबर नॉट जीरो, अर्थात क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे -4, 6, 1/2, 9/3, इसे हम क्यू से निरूपित करते हैं। जो क्यू जो है ना वो कोसेंट होता है, कोसेंट यानी भागफल, ठीक है, भागफल के रूप में नीचे होता है। एक बात यहाँ पे समझिएगा कि जो p बटा क्यू बोलता है तो p ऊपर और q नीचे, p मतलब वो होता है कि ऊपर को अंश और नीचे को हर, इसी को हम p बटा क्यू बोलते हैं। अब ये देखिए, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, p बटा क्यू क्या है? पूर्णांक है। जैसे √3, √11, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का निकटतम मान लगभग 22/7 होता है। पाई का निकटतम मान कितना होता है? 22/7 होता है, ठीक है। जबकि पाई बराबर 3.14159265 डॉट 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 होता है। इसे हम क्यू से प्रकट, क्यू डैश, ऊपर से क्या है क्यू और ऊपर हाइफन जो दिया हुआ है उससे प्रकट करते हैं। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्या ही होती है? क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्या ही होती है? क्योंकि ये सवाल यहाँ से उठता है, आपके मन में उठेगा कि √3 जो है और √11, तो क्या रूट में जितना रहेगा तो सब अपरिमेय ही होगा? तो वही यहाँ पे कहता है क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्या ही होती है? तो देखिए, पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल है तो वो परिमेय होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, पूर्ण वर्गमूल यानी 16 है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं √16, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपको 4। तो ये क्या हो गया? ये परिमेय हो गया, क्योंकि इसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं। आंसर ये नहीं हुआ, इसको हम परिमेय कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं है। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल अपरिमेय संख्या ही होती है? तो पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। जैसे हम लेंगे यहाँ पे, आप ले लीजिए 15, √15, तो ये क्या हो जाएगा? √11, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या आपका हो जाएगा? ये अपरिमेय आपका हो जाएगा। अपरिमेय संख्याओं का पता सबसे पहले ग्रीस के महान गणितज्ञ और पाइथागोरस के अनुयायी हिपैक्स क्रोटोना के लगाया था। हिपैक्स जो एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ, महान गणितज्ञ, और पाइथागोरस के अनुयायी हिपैक्स क्रोटोना के लगाया था, ठीक है, क्रोटोन के थे। और कहा था कि यह वह संख्या है जिन्हें पूर्णांक को अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हिपैक्स ने सिद्ध किया था √2 एक अपरिमेय संख्या है। हिपैक्स ने, किसने सिद्ध किया था? √2 अपरिमेय संख्या है, तो हिपैक्स ने सिद्ध किया था। इसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने सिद्ध किया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 सभी अपरिमेय संख्या है। किसने? तो हिपैक्स ने पहले सिद्ध किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने सिद्ध किया था, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, समझिएगा, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय क्या p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय क्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें बड़ी आर से निरूपित करते हैं, जैसे 0, 1, 2.5, 3/7, 2.37, √15, √100, 0.0001 आदि। तो वास्तविक संख्या समझ गए। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई वीडियो में दिक्कत हुआ हो तो आप नीचे कमेंट कर लेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे ताकि हमें कुछ बताने में, या अब मैं सेंड करूँ तो आपको वो रिसीव हो। बाकी वीडियो को देखने के लिए सभी को थैंक यू।